वली कामिल कभी गुमराह नहीं होता। क्यों? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अगर वली है तो अल्लाह गुमराही से निकाल के, जहालत से निकाल के नूर की तरफ ले आता है। किसी और बंदे की जिम्मेदारी नहीं, ये अल्लाह ने खुद अपने ऊपर अपना फेल बयान किया है। अल्लाह हो वलियुल्लज़ीना, अल्लाह वली है, उनका दोस्त है ना, तो क्या करता है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि वही है रब जो इनको गुमराही से निकाल के। अब यहां पर यह ना समझा जाए कि वली पहले गुमराह होते हैं। अल्लाह कहता है कि हम इनको इतना पाक और साफ कर देते हैं, चूंकि हमारे दोस्त हैं, फिर हमारे दोस्त जैसे होते हैं उसी तरह का कर देते हैं। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अगर अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है, फिर अल्लाह उसका फैज़ अता फरमाता है, फिर ये भी आगे नूर बांटते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये जो औलिया का तरीका है ये हिदायत पर नहीं होते। मैंने कहा तुम कहते हो कि औलिया हिदायत पर नहीं होते, यानी उनके तरीक़ों को देख के, उनके ऊपर वाले भेस को देख के, या उनके सुलझे हुए संजीदा तरीक़े को देख के कहते हैं इनको तो किसी चीज़ का पता नहीं। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। ये 8 चीज़ें अल्लाह ने गिनवाई हैं। 5 अल्लाह ने रिश्ते गिनवाए, 5 रिश्ते गिनवाए, 5 रिश्ते गिनवाए। अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, जिस माल को तुम समेट समेट रखते हो, जो कारोबार चला रहे हो, जिसके बर्बाद होने का तुम्हें डर है। व मसाकिन तरदौनहा, जो महल्लात बना बना के, मकान बना बना के तुम रखते हो। अल्लाह फरमाता है इन 8 चीज़ों से ज़्यादा, इन 8 चीज़ों से ज़्यादा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूले, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत इन चीज़ों से बढ़ के नहीं, इन चीज़ों से बढ़ के नहीं, पता कब चलेगा? जब अल्लाह और उसके रसूल का नाम आ जाए तो ये चीज़ें रोक लें। बाप रोक ले, बेटा रोक ले, भाई रोक ले, बीवी रोक ले, खानदान रोक ले, कारोबार रोक ले। गज़वा तबूक वालों को कारोबार ने रोकना चाहा था, मुनाफिकीन ने वहां पर अपना काम किया। उन्होंने कहा तुम्हारी फसलें बढ़ रही हैं, तुम्हारी फसलें काटने का वक्त है। अल्लाह ने फरमाया नाना, जो तिजारत को आगे रखे, मेरे नबी की मोहब्बत को पीछे कर दे, मेरे नबी के हुक्म को ना समझे, अल्लाह ने फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूले, हर चीज से ऊपर मेरी और मेरे नबी की मोहब्बत रखनी पड़ेगी। अगर तुमने ये काम ना किया व जिहादिन फी सबीलिही, तो फिर किस चीज का इंतजार करो? फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्री, फिर तुम इंतजार करो कि अल्लाह अपना अजाब ले आए। क्यों? वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। इसका एक जो माना मुझे समझ आता है, जो सूफिया ने भी तफसीर की, जो उलमा मुफस्सिरीन ने भी तफसीर की, कहते हैं औलिया वो होते हैं जो हिदायत पर होते हैं, क्योंकि अल्लाह हो तो उनको जहालत से निकाल के हिदायत पर लेकर आता है। वो गुमराही की जिंदगी बसर नहीं करते, लालच लहव लाभ की जिंदगी बसर नहीं करते। उनके नजदीक उनके बेटे अल्लाह रसूल से बढ़ के नहीं होते, उनकी बीवियां, उनके भाई, उनके खानदान बढ़ के नहीं होते, उनके माल बढ़ के नहीं होते, उनका कारोबार बढ़ के नहीं होता। उनके ये सारी चीजें वो अपने माल भी कुर्बान करते हैं, औलाद भी कुर्बान करते हैं, घर भी कुर्बान करते हैं। किस पर? नबी के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, जिहाद के नाम पर, दीन पर इस्तिकामत के नाम पर। क्यों? कि वो अल्लाह की बारगाह से हिदायत याफ्ता हो चुके होते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में भी यही लोग हैं। जिन लोगों के दिलों में ये बातें घूम फिर रही होती हैं वो कुरान पाक से दूर हैं। अगर कुरान पढ़ा हो तो औलिया भी आपको समझ आएँ, औलिया भी समझ आएँ और उनके करीब बैठने वाले भी समझ आएँ। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक कायनात हमें औलिया के फैज़ से मुस्तफ़ीद भी फ़रमाए, और मालिक कायनात हमें इन औलिया के कुर्ब में वक़्त गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।